फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। इस चैनल पे हम नए नए एंटरटेनिंग, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। चैनल के साथ बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो टोटली एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के ऊपर, जो कि बहुत ही फेमस है उनके स्पीचेस के लिए। हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण देते समय स्पीक्स पर्सन को, एक आदमी को मैडम कहा था। शुरुआत में ही कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन साहब। आगे जाके वो मनरेगा योजना को भी कुछ अलग ही बोलते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी है? नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। एक बार उन्होंने ऐसे ही चुनाव के पूर्व एक मशीन की बात की थी। ऐसी मशीन जो एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकालती है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। उन्होंने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो संख्या बताई है वो समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। इसी तरह उन्होंने हिंदुस्तान के सभी पुरुषों का एटीट्यूड औरतों के प्रति गलत बताया था। कहना अच्छा नहीं लगता है, बट जो हिंदुस्तान के हमारे पुरुष हैं, उनका एटीट्यूड महिलाओं की ओर खराब है। और तो और वो ऐसे हिंदी बोलते हैं जो हमेशा कुछ अच्छा बोलने जाते हैं और जिसका मतलब कुछ गलत ही निकलता है। आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है। Hey y'all, come look at this. तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। शायद चाइना को गलवान घाटी से पीछे हटाने में इनका भी हाथ रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने चाइना को उनके भारत आने वाले सामान पर लिखा मेड इन चाइना मिटाकर मेड इन भोपाल लिखने की धमकी दी थी। इसीलिए चाइना डर कर गलवान घाटी से पीछे हटा होगा। पतलून मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक भाषण में तो इनको श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम ही नहीं आ रहा था। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया, विश्वरैया, विश्वरैया। और तो और एक बार तो उन्होंने मोदी जी और मोदी सरकार को ऐसा झटका दिया था कि सब हक्का बक रह गए और बाद में हंस हंस कर लोटपोट हो गए।
क्योंकि राहुल गांधी ने जवाब का सवाल जो मांगा था। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? राहुल गांधी जब आंख बंद करते हैं तो सामने उनको चिदम्बरम जी दिखते हैं। शायद उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, क्या पता। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। ये तो अपने पार्टी का मजाक उड़ाने भी पीछे नहीं हटते। सब कुछ भाई फ्रैंकली लेते हैं, इसीलिए उनका नाम राहुल गांधी है। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। एक बार तो एक चिल्ड्रन के मसले में एक सिटीजन ने उनको पूछा था कि किस तरह आप उस चिल्ड्रन को हेल्प करोगे, तो राहुल गांधी ने उन्हें काउंटर क्वेश्चनिंग किया था और आप कैसे उनकी हेल्प करोगे ऐसा पूछा था। तो उस सिटीजन ने भी कुछ मज़ेदार आंसर किया था। वो बोला, मुझे ही उसका आंसर पता होता तो आपको मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछता। Able to understand the data which is there in. How you are going to help those children when who are not able to even understand 1 or 2 lines? Can I ask you a counter question? How are you going to help them? As a citizen, if I can give my 2 hours, 3 hours. No, not as a citizen, as a young Indian. How are you going to help them? Actually, please answer my question first, then I will answer you. Try. How would you help them? Actually, my question, if I had any answer, then I would have not asked you this question. रागा का बच्चे और गरीबों के प्रति इतना लगाव है कि उनको एक में से 2 बच्चे गुजरात में गरीब दिखते हैं। गुजरात में और एक में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। इनका तो बोलने का कुछ तरीका ही ऐसा है कि बोलते बोलते वो कुछ ऐसी गड़बड़ी कर जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं क्या बोले हैं। बाद में सब हंस कर लोटपोट हो जाते हैं और वो खुद सॉरी बोलते फिरते हैं। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था,
आज 35 रुपए प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। हमारे समय आ गए, नमस्कार। सुन के आए। आपने सुना नहीं। फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। हालांकि आजकल सभी नेता ऐसे करते हैं, जो राहुल गांधी जी ने भी किया है, जो चुनाव के पूर्व बोला कुछ और किया कुछ। चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है। सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है। ये वाला वीडियो तो लास्ट बट नॉट लीस्ट। कई बार तो वो खुद ही कन्फेस कर देते हैं कि मैं पप्पू हूँ और बताते हैं तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. Nirmala ji. Nirmala ji wants to say something. Nirmala ji, yes. Please wait. जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और मैं हैरान हूं आज सुबह तो, आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो।
सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें आपको क्या मज़ेदार लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।